मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी ही होनी चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप सभी लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझते हैं, या उसकी छोटी छोटी बातों को मैंने समझाया था। और आपको ये भी बताया था कि ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये एक बेसिक टर्म होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझना बेहद आसान हो जाता है। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से एक छोटे से टॉपिक के साथ लेके आया हूँ, और वो टॉपिक वास्तव में क्या है, एक बहुत ही देखने में छोटा है लेकिन बड़ा काम का है, इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा इस टॉपिक का नाम करंट डेंसिटी। बात समझिएगा, ये जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम आपने सुना भी होगा। क्या नाम है इसका? करंट डेंसिटी। देखिए बच्चों, मैं कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो आप सभी लोगों को एक एक करके छोटी से छोटी बातें जितनी भी होंगी सारी शेयर करूंगा। जैसे अगर करंट डेंसिटी की बात है तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन पहले देखिएगा। करंट डेंसिटी हमारा जो है ये जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को आप याद रखिए, माइंड में ये सेटअप बना लीजिए कि जे अगर दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, अगर इसमें जे कहीं दिख रहा है तो एक टाइप का क्या है, करंट डेंसिटी को बता रहा है। अब ये जे क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैं पूरी बात बताता हूँ। देखिए, दो बातें होती हैं। मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे आप देखेंगे तो गाँव में क्या होता है, पाइप अच्छी तरीके से आप सुनते हैं। पाइप, ये आपके पास मान लीजिएगा हमारे पास एक छोटी सी क्या है, पाइप है, ठीक है। और इस पाइप का एक अपना क्या है, पर्टिकुलर फिक्स एरिया है। और हम सभी लोग क्या करेंगे, आगे चल के थोड़ा सा और अच्छे वर्ड में इस एरिया को बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये जो आपके पास है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। आगे चल के हम इसे CSA बोलेंगे, शॉर्टकट में बोलेंगे CSA। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात को समझना है तो सबसे अच्छा ये है कि आप सभी लोग देखते होंगे, जैसे मूली होगा, मूली को आप काट लीजिएगा। काटने के बाद आप देखेंगे तो वहां पर जो एरिया मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस किया हुआ है ना, क्रॉस करने का मतलब जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये जो एरिया है वो क्रॉस से बिल्कुल क्या होगा, भरा रहेगा। यही आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सबसे बेहतर समझने का तरीका आपको मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैं मान लेता हूँ वो एरिया कितना है, A है, ठीक है। अब आप जरा सोचो कि अगर इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस साइड से वाटर क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, और इस साइड से वाटर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम सभी लोग बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, इनपुट है, और ये आपके एक टाइप का क्या है, देखिएगा, आउटपुट है। अब जरा थोड़ी बात समझिए कि अगर हम यहाँ पे वाटर इंटर करने की बात करें, वाटर कितना इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो अगर ये जो वाटर इसमें इंटर कर रहा है, इस पूरे एरिया में कितना वाटर इस साइड जा रहा है, अगर हम इसके वाटर के फ्लो की बात करें या वाटर की करंट की बात करें, वाटर कितने अमाउंट में जा रहा है, या फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, तो क्या आप सभी लोगों को लग रहा है कि वो इस एरिया पर डिपेंड करेगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एरिया पर क्या वाटर की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक हमारे पास ये छोटी सी पाइप है, और इस पाइप में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इस पाइप में
वही सारी बातों को समझा रहे हैं। ये इसका एक अपना क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें अगर वाटर क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। थोड़ा देखो बच्चों, समझने वाली बात है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर इनपुट के फॉर्म में अंदर जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइम फिक्स कर दे रहा हूँ, आप बताओ 1 सेकंड में इस एरिया में कितना वाटर जाएगा, और यहाँ पर भी 1 सेकंड में इस एरिया में कितना वाटर जाएगा। इसका एरिया मान लीजिए कितना है, ए डैश है। अब आप देख के बताइए एरिया कहीं ना कहीं ज़्यादा किसका है, आप देख के बता सकते हैं। एरिया आपका कहीं ना कहीं ए इज़ ग्रेटर देन क्या है, ए डैश है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेकंड में किस एरिया में से ज़्यादा वाटर जाएगा, तो आप बेसिक सी बात है, डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें वाटर उतना ही ज़्यादा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें अगर हम वाटर की बात करें, ये आपके पास है, और इसमें वाटर की बात करें तो ये आपके पास है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र वाटर कहाँ पे होगा, जहाँ पे एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इस पाइप में वाटर बहुत तेज़ी से जाएगा, बहुत तेज़ी से क्या हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपके पास क्वांटिटी है किसका, वाटर का, वो वहाँ ज़्यादा है जहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये एरिया के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बिल्कुल मुझे क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, आगे चल के हम करंट डेंसिटी को समझते हैं। बस आप याद रखिएगा कि ये जो आपके पास, जहाँ मैं वाटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वहीं आप सभी लोगों को यूज़ करना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आप जैसे वाटर की बात को समझे हैं वैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात समझिए। वैसे ही आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम किस बात को समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस तरह से देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। अब बात समझ में आ गया। तो अब आप खुद बताइए, लिख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, एरिया के है। और अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो हम सभी लोग इसको सिंबल वाइज लिखते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया है। अब I इज इक्वल करेंगे तो फिजिक्स हमें सिखाता है कि एक कांस्टेंट आना चाहिए। अब ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, J से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे J क्या है। J एक टाइप का करंट डेंसिटी है, और अगर J के लिए फॉर्मूला बनाना चाहें तो I इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया। तो आप बोल सकते हैं कि जो करंट उस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, पार जा रहा है, वो करंट का अमाउंट जब हम उसी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन को और आसान बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सभी लोग एरिया को मान लेते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब 1 मीटर स्क्वायर मान लेंगे तो अब आप बताइए J बराबर क्या हो जाएगा, I। तो हम लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट। और वो भी सबसे बेहतर है आप एक वर्ड और यूज कर लीजिए, अमाउंट। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मेरी बात आपको समझ में आ गई, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी को डिफाइन करने का एक छोटा सा तरीका था। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हाँ, इसके आगे की भी मैं कुछ बात बता दूं। जैसे मैं किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा तो उसका नेचर जरूर बताऊंगा। जैसे अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, बाय नेचर ये कैसा है, नेचर बहुत प्यारा होता है, चाहे जो भी हो।
किसी का भी नेचर हो अगर बहुत अच्छा है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। वैसे आप समझिएगा इसका नेचर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। आपको मैं बता दूं नेचर का मतलब क्या, वेक्टर है, स्केलर को समझना। आपको ये चीज मैं बता दूं कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी होता है, ठीक है, ये जो करंट डेंसिटी होता है ये आपका कहीं ना कहीं आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड इसमें प्रेजेंट रहेगा। थोड़ा सा समझिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट रहेगा, पर इसमें डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसमें डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। पर आप इस कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा, ये आपका बड़ा स्पेशल है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं आपको पहले से बता देता हूं कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपके लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं, किसी में डायरेक्शन है तो ये कभी श्योर मत हो कि वो वेक्टर ही होगा, और किसी में डायरेक्शन नहीं है तो ये कभी मत श्योर हो कि वो स्केलर होगा, वो अपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट के मैटर में देखा होगा, डायरेक्शन था लेकिन हमने वेक्टर नहीं बोला, वो स्केलर है। अब यहां पर देखो डायरेक्शन नहीं है फिर भी स्केलर होना चाहिए, पर ये क्या है, वेक्टर है। तो थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्केलर की अलग बन चुकी है। जो वेक्टर रूल को फॉलो करेगा वो वेक्टर है, और जो स्केलर रूल को फॉलो करेगा स्केलर है। और अब आप बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं। हाँ, वैसे नॉर्मली ये देखा गया है, ये भी बताया गया है कि करंट डेंसिटी जो होती है इसकी जो डायरेक्शन, अभी आपको मैंने बोला है कि डायरेक्शन नहीं होती है, रियल में ये बात सत्य है, पर इसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है, एज्यूम की जाती है अकॉर्डिंग टू करंट, अकॉर्डिंग टू करंट, करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप सोचिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। ये करंट डेंसिटी के बारे में है बातें, सारी बातें जो मैंने आपको बताया वो करंट डेंसिटी के बारे में ही है। हाँ, एक छोटी सी बात लास्ट है, वो क्या है, तीसरा, मैं इसकी यूनिट के बारे में अगर चर्चा आपसे करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, I इज डिवाइडेड बाई A है, तो I के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास करंट डेंसिटी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। इन सब बातों को आप जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। हाँ, डायमेंशन की अगर बात है तो A लिखिएगा इज डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, L माइनस 2A, ये आपके पास इनकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का है कि आप कोई भी चीज छोड़िए मत, सारी बात आप याद रखिए, ठीक है। अब मैं जाते जाते आपको करंट डेंसिटी की एक लास्ट पॉइंट को समझा रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो करंट डेंसिटी होता है ये किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी नहीं होता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, करंट डेंसिटी जो है किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। करंट डेंसिटी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर्टी होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। इस बात को एकदम से गांठ बांध लीजिए, बात समझ में आई। जैसे अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जे, अब ये जे जो है उस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। ये जे केवल तो केवल कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। नहीं तो अगर कोई कंडक्टर आपके पास ऐसा मिल जाता है जो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से है और आगे चल के कुछ इस तरह से बन जाता है, डिजाइनर कंडक्टर मिल जाता है। अब आप देखो यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। यहां पर आप ध्यान देंगे करंट डेंसिटी और यहां पर जो करंट डेंसिटी होगा वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा।
इस एरिया पे कांस्टेंट होगा और इस एरिया पे इसका करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस तरह से आप सभी लोग बात को अच्छे से समझिए कि मैं कह क्या रहा हूं कि जो करंट डेंसिटी है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर एरिया का प्रॉपर्टी है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रॉपर्टी है। मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन होती है, एकदम से दूर कर दूंगा जिस तरह से मैंने ये किया।